आज हम करेंगे कैलेंडर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज़ होते हैं और 366 डेज़ होते हैं। 365 डेज़ को हम कह सकते हैं नॉर्मल ईयर, या तो कह सकते हैं ऑर्डिनरी ईयर, या तो हम कह सकते हैं नॉन लीप ईयर। 366 डेज़ को हम कहते हैं लीप ईयर। 365 डेज़ में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। और 366 में कितने होते हैं फरवरी में? 29 डेज़। आपको कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर कौन सा ईयर है? तो जो 4 से डिवाइड हो जाएगा और जिसका रिमाइंडर 0 आया तो वो लीप ईयर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 2012 है, ठीक है, ये लीप ईयर है या नहीं? तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो 4 से, तो ये कट रहा है, इसका रिमाइंडर आ रहा है 0, तो ये लीप ईयर है। तो देखो, आपको ये पूरा डिवाइड नहीं करना 4 से, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल जो है 4 का, वो क्या कहता है कि आपको बस लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करना है 4 से। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। देखो 2016 है, ठीक है, अब ये लीप ईयर है या नहीं? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक अगर डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो वो लीप ईयर होगा। 4 1 जा 4, 4 जा 16, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। तो देखो, जब भी सेंचुरी वाले ईयर आते हैं तो आपको दोनों से चेक करना होता है, डिवाइड बाय 4 से भी और डिवाइड बाय 400 भी, ठीक है। इन दोनों से चेक करोगे तो रिमाइंडर अगर 0 आया दोनों में तो जाके वो लीप ईयर कहलाएगा। तो देखो, डिवाइड करते हैं 4 से, तो आपको पता है कि अगर लास्ट में 2 डिजिट 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 400 से, ठीक है। जब आप 400 को 1700 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4.25 आएगा। तो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब 1800 है या नहीं? तो देखो, ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। अब देखो 2400 है, ठीक है, तो आपको पता है कि डिवाइड हो जाएगा 4 से क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 0 है, ठीक है। क्या ये 400 से हो जाएगा? तो देखो, ये 400 से हो जाएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये लीप ईयर कहलाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेंचुरी ईयर कौन सा है? तो याद रखना, जिसके लास्ट में 2 0 होगा तो वो एक सेंचुरी ईयर होगा। जैसे एग्जांपल 1200, 1300, 1500, 2400, 2600, 3200। देखो, लास्ट में 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, तो ये सारे सेंचुरी ईयर है। तो देखो, आपको बताना है कि लीप ईयर कौन सा है और नॉर्मल ईयर कौन सा है, ठीक है। तो 1906 में लास्ट का 4 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है, ठीक है। लास्ट का 4 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। ये हो रहा है 4 3 जा हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। फिर देखो, ये 38 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? लास्ट के 2 डिजिट, हाँ हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। क्या ये जा रहा है 4 से? नहीं जा रहा। क्या ये जा रहा है लास्ट का डिजिट 4 से? नहीं जा रहा,
तो ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट 4 से जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। 4 5 जा रहा है तो ये लीप ईयर हो जाएगा। फिर देखो ये 4 से उड़ाएंगे तो ये जा रहा है तो ये भी लीप ईयर हो गया। ठीक है, क्या ये 4 से जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो देखो अभी आए सेंचुरी वाले। सेंचुरी वालों को हमेशा किससे डिवाइड करना है? 400 से करना है। ठीक है, तो ये जा रहे हैं, 4 4 जा 16 जाएगा, नहीं जा रहा, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। 400 से करो, ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेंचुरी वाले आए और आपको लीप ईयर चेक करना है तो हमेशा आपको डिवाइड बाय 400 करना है। ठीक है, डिवाइड बाय 4 को भूल जाओ, हमेशा 400 को डिवाइड करना है। ठीक है, 4 5 जा, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो 2000 क्या है? हमारा लीप ईयर है। ठीक है, ये नहीं जा रहा तो ये नॉर्मल ईयर। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड ऑड वन आउट, तब सोचो कि क्या करना है। तो देख लेना कि भाई लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये जा रहा है क्या 4 से? 4 2 जा, नहीं जा रहा, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। 400 से उसको उड़ाएंगे तो जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। 4 2 जा, एक हासिल, 4 3 जा, तो ये जा रहा है, तो ये एक लीप ईयर है। ये क्या जा रहा है? 4 2 जा और एक हासिल, नहीं, ये भी एक नॉर्मल ईयर है। तो एक लीप ईयर मिला। जो सबसे अलग, ऑड वन आउट मतलब जो सबसे अलग है उसको बाहर निकाल दो, तो सबसे अलग कौन सा है? ये है, तो हमारा आंसर ये आएगा। तो देखो 2 लीप ईयर के बीच कितने साल का डिफरेंस होता है? 4 साल का। ठीक है, लेकिन जब भी सेंचुरी ईयर आ जाता है तो कितने साल का डिफरेंस हो जाएगा? 8 साल का। 8 साल का डिफरेंस कब होता है? जब जो सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता, तब। समझ गए? तो देखो ये हमारी ईयर्स है, 100 साल में कितने लीप ईयर आए? तो आपको पता है कि 4 से उड़ाना है, इसको उड़ाएंगे तो 25 आएगा, लेकिन हमेशा आपको एक माइनस कर देना है। तो कितने थे 100 साल में? 24 लीप ईयर थे। ठीक है, ठीक है, अब 200 देखो, डिवाइड करेंगे 400 से तो कितना आएगा? 50 आएगा, लेकिन इसमें कितनी सेंचुरी है? 2 सेंचुरी है ना, तो 2 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 48। तो 200 साल में कितनी लीप ईयर थे? 48। अब देखो 300 से हम 4 को उड़ाएंगे तो कितना आएगा? 75। ठीक है, लेकिन पहला सेंचुरी, दूसरा सेंचुरी और तीसरा सेंचुरी, ये 3 सेंचुरी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72। फिर देखो 400 को हम 4 से उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, तो ये 100 एक सेंचुरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें 400 में 100, 200 और 300, इसमें हम 3 ही गिरेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेंचुरी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा 97। तो देखो जो फर्स्ट सेंचुरी है 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, तो उसमें कितनी है? 24 है। सेकेंड सेंचुरी में क्या होगा? 101 से लेके 200, उसमें कितनी होगी? उसमें भी 24 होगी। थर्ड सेंचुरी देखो, 201 से लेके 300, तो देखो इसमें भी 24 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 100 साल का डिफरेंस है,
इसमें भी 100 साल का डिफरेंस है, इसमें भी 100 साल का डिफरेंस है, इसीलिए 24 24 24। और जो 4th सेंचुरी होगी उसके अंदर कितने लीप ईयर होंगे? 25 होंगे। क्यों? क्योंकि ये 400 हमने पढ़ा था ना कि ये खुद में ही एक लीप ईयर है, और 100 200 और ये 300, एक एक एक, ठीक है, ये 3 हो गए और ये खुद में ही एक था, इसलिए ये 25 हो जाएगी। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट, जो सबसे अलग होगा ना वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये सारे क्या है? नॉर्मल ईयर है, ठीक है, और ये 1992 एक लीप ईयर है। कैसे? क्योंकि जो लास्ट वाला है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच कितने लीप ईयर आएंगे, ठीक है। लीप ईयर जानने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय 4, क्या? लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2006 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2007 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2008 देखो डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये मिल गया हमें 2008 मिल गया, ठीक है, कि ये लीप ईयर है। तो आपको पता है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, तो +4 करो 2012 आ जाएगा, फिर +4 करो तो 2016 आ जाएगा, लेकिन इसमें 15 तक ही है, ठीक है। तो लीप ईयर कितने मिले हमें? 1 और 2। तो 2005 से लेके 2015 2 ही लीप ईयर है बस। अब देखो इन दोनों के बीच कितने लीप ईयर है? 2003 है, नहीं हो रहा डिवाइड। 4 के डिवाइड हो रहा है, तो देखो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको मिल गया 2004, तो आपको पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 2008 में आएगा, 2012 में आएगा, ठीक है। कितने लीप ईयर हो गए? 1 2 3, ठीक है। तो इनमें कितने लीप ईयर मिले? 3 लीप ईयर मिले। अब देखो इसमें कितने लीप ईयर है? 97 नहीं जाएगा, 98 क्या जाएगा? नहीं जाएगा, 99 भी नहीं जाएगा, फिर आएगा 1900। 1900 क्या है? नहीं है। 1901 भी नहीं है, 1902 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1904, ठीक है। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर 4 के बाद आएगा 1908, तो ये कहीं ऊपर चला जाएगा, तो सिर्फ इसमें हमें एक ही लीप ईयर मिला। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, कितने लीप ईयर है 2009 से 2019? तो देखो 9 नहीं है, 10 क्या जा रहा है डिवाइड हो रहा है 4 से? नहीं हो रहा। 11 नहीं हो रहा, 12 हो रहा है, तो देखो 4 से जा रहा है, ठीक है, तो 2012 मिल गया। अब हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर, 4 ऐड करो तो आ जाएगा 2016, फिर 4 ऐड करो 2020 आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा। तो हमें लीप ईयर कितने मिले? 1 2, 2 लीप ईयर, ऑप्शन ए। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लीप ईयर थे फर्स्ट सेंचुरी में? तो आपको पता है कितने थे? 24 थे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लीप ईयर है सेकेंड सेंचुरी में? 101 से लेके 200 तक। इसमें कितना का है? 100 का ही है, तो ये भी 24, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लीप ईयर है फोर्थ सेंचुरी में? तो देखो ये 100 साल हो गया, तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24, और 400 भी एक लीप ईयर ही गिनाता है, ठीक है, इसलिए 25 लीप ईयर है फोर्थ सेंचुरी में, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि 400 साल में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? ठीक है, 29 फरवरी मतलब लीप ईयर, ठीक है। तो 400 साल में कितनी बार लीप ईयर आता है? 100 साल में 24, फिर 100 साल में 24, फिर 100 साल में 24, ठीक है। ये पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी और चौथी सेंचुरी में 25 होते हैं, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 97, ठीक है। तो 97 बार लीप ईयर आएगा 400
साल में। देखो जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें लिखा था कि 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आएगा। तो आपको पता है कि 29 फरवरी मतलब एक लीप ईयर होता है जो हर 4 साल में आता है, ठीक है। लेकिन 7th वाला क्वेश्चन उसके जैसा है लेकिन अलग है। क्यों? इसमें लिखा है कि 29th डेट 400 साल में कब आती है। इसमें फरवरी था, इसमें डेट है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फरवरी को हटा दो, ठीक है। तो हमारे पास कितने महीने बचे? 11। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो 11 महीने में 29 डेज तो कंफर्म आने ही है, ठीक है। तो एक साल में 11 है तो 400 साल में कितने होंगे? 400 इंटू 11 कितने हो गए? 4400, ठीक है। अब 29 तारीख लीप ईयर में ही आती है, फरवरी के महीने में, ठीक है। 400 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? हमने ऊपर गिना था 97 बार, ठीक है। तो 4400 को 97 से प्लस कर दो तो 4497 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑड डेज़ के बारे में। अब पढ़ेंगे हम ऑड डेज़ के बारे में। तो देखो वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 ऑड डेज में गिना जाएगा, ठीक है। इसको मैं आगे समझाता हूँ। तो देखो रिमाइंडर ऑफ 7 अब काम आएगा, ठीक है। टोटल दिन कितने हैं? 10 है। तो ऑड डेज 10 दिन में कितने होंगे? 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है। तो ऑड डेज कितने होंगे? 3 होंगे। 7 से आपको डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो टोटल डेज कितने हैं? 15 है, ठीक है। तो 7 2 जा 14, 15 में से चला जाएगा तो 1। और डेज कितने होंगे? 1 होगा। तो देखो ये टोटल डेज 28 है, तो 7 से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा पूरा, तो 0 आएगा रिमाइंडर। फिर देखो इसको 7 से उड़ाएंगे तो 7 4 जा 28, कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। तो देखो 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 बचा। 7 4 जा 28, कितना बचा? 3 बचा। अब देखो 365 डेज में कितना बचा होगा? 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 1 बचा। अब 366 में कितना बचा? डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर जितना आएगा। रिमाइंडर कितना है? 2। ध्यान से देखो ये सब मंथ्स है, ठीक है। तो 28 दिन वाला महीना होगा ना, उसमें ऑड डेज कितने? 0 आएंगे। 29 दिन वाला महीना होगा तो उसमें सिर्फ एक ही ऑड डे आएगा, ठीक है। अगर 30 महीने वाला होगा तो उसमें 2 ऑड डेज आएंगे। और अगर 31 डेज़ वाला महीना होगा तो उसमें 3 ऑड डेज आएंगे, ठीक है। और अगर नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें एक ही ऑड डेज आएंगे। और अगर लीप ईयर वाला होगा तो उसमें ऑड डेज कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 दिन में कितने ऑड डेज होंगे। जब भी ऑड डेज पूछे तो 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 100 से 7 जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो कितने ऑड डेज है? 2। तो देखो 100 वीक में कितने ऑड डेज होते हैं? तो याद रखना कि वीक्स में हमेशा ऑड डे 0 ही होते हैं।
अब पूछ रहे हैं जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 7 उड़ाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं 3। तो देखो फरवरी 2024 के लीप ईयर है, हाँ भाई ये लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर में फरवरी के कितने दिन हो जाते हैं 29। तो 29 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं 365 दिन होते हैं, डिवाइड का 7, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा 1। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 डिवाइड बाई 7, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो देखो ऑड डेज की वैल्यू 0 से 6 ही हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 7 के नीचे ही होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 6 तक ही ऑड डेज हो सकते हैं। देखो हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर एक सप्ताह 7 के बजाय उसको 10 दिन कर दे तो 365 दिनों में कुल कितने ऑड डेज होंगे। तो देखो 7 तो है नहीं, अब ये 10 बन गया, तो आप क्या करो 365 को 10 से डिवाइड कर दो। जैसे आप उड़ाओगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि आज थर्सडे है, तो 10 दिन बाद क्या होगा, 100 दिन बाद क्या होगा, 50 हफ्ते बाद क्या होगा, 50 दिन पहले क्या होगा, 1000 दिन पहले क्या होगा, ठीक है। जब भी आफ्टर लिखा है तो प्लस होगा मतलब आगे, बिफोर लिखा है मतलब पीछे तो माइनस होगा। तो देखो 10 को 7 से उड़ा दो, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3, ठीक है। इसको करेंगे तो इसमें कितना रिमाइंडर आएगा 2। वीक्स में कुछ भी हो तो 0 ही आता है, ठीक है। 50 दिन है तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, इसमें कितना रिमाइंडर आएगा 6। तो देखो आफ्टर लिखा है तो प्लस करना है, थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा संडे। इसमें भी आफ्टर है तो प्लस करना है, फ्राइडे और सैटरडे, तो ये सैटरडे आएगा। तो देखो ये इसमें आफ्टर है प्लस है, लेकिन ये 0 है तो 0 ही रहेगा, मतलब थर्सडे है तो थर्सडे ही रहेगा। फिर देखो 50 डेज में बिफोर है तो -1 करना है, थर्सडे के पहले वेडनेसडे आएगा। अब देखो बिफोर माइनस करना है, तो देखो थर्सडे के अगर आप -6 जाओगे तो पता नहीं चलेगा। तो आपको पता है कि हर हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 + 1 करोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक बढ़ना है, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। ये 6 दे रखा है तो +1 कर दो, 5 दे रखा है तो 2 कर दो, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 में आपने कितना ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया उतना ऐड कर दो या माइनस कर दो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आज क्या है, ट्यूसडे है, तो आफ्टर 37 डेज़ क्या होगा, ठीक है। तो आफ्टर है तो हमें क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। 37 है तो उसको 7 से करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो प्लस का 2 करना है, वेडनेसडे और थर्सडे। तो हमारा आंसर आएगा थर्सडे, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज थर्सडे है तो 22 दिन बाद क्या होगा, बिफोर है, बिफोर में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब 22 को 7 से उड़ाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 माइनस कर दो। थर्सडे के पहले क्या आता है वेडनेसडे आता है, ऑप्शन ए। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 तारीख को ट्यूसडे है,
तो 26 तारीख को क्या होगा, ठीक है। तो 26 को 4 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। फिर 22 को 7 से कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और देखो ये फ्यूचर का पूछ रहे हैं तो मतलब आगे जा रहा है, ठीक है। तो +1 कर देना है। ट्यूसडे वेनसडे आएगा आंसर ऑप्शन सी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30 तारीख को संडे है तो 1 तारीख को क्या होगा, ठीक है। 30 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 29, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, तो 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो इसमें वॉज लिखा है, ठीक है, तो मतलब बिफोर जा रहे हैं तो माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो संडे में माइनस का 1 होगा तो क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो आज फ्राइडे है तो 60 हफ्ते बाद, जब भी हफ्ते की बात करोगे तो उसमें 0 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 आएगा तो फ्राइडे का फ्राइडे ही रहेगा, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ 3 days बिफोर, इसके अंदर 3 दिन आ गए। येस्टरडे मतलब कल का 1 दिन हो जाएगा। देन व्हाट विल बी 3 days, तो ये 3 दिन मिल गए। टुमारो मतलब कल का 1 दिन, तो कितने हो गए, 3 3 6 7 8, ठीक है। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, संडे देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। विल आया तो मतलब आगे का पूछ रहा है तो +1 करेंगे। तो संडे का +1 कर दो, संडे के बाद क्या आता है, मंडे, तो ऑप्शन बी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 days बिफोर, तो इसमें 5 दिन आ गया। येस्टरडे मतलब कल का 1 दिन हो जाएगा। और 8 days आफ्टर, तो इसमें 8 दिन हो जाएगा। टुमारो मतलब कल का 1 दिन हो जाएगा। तो कितने हो गए, 8 5 13 14 और 15। 15 को 7 से उड़ाएंगे तो 7 2 जा 14 आएगा। 15 में से 14 गया, 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो व्हाट विल मतलब आगे का पूछा है तो +1 करना है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे, ऑप्शन ए। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ इट इज़ अ सैटरडे आफ्टर 6 days, 6 दिन, व्हाट वाज 9 days बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे का 1 दिन गिन लो, ठीक है। 10 और 6 16, 7 से उड़ाओगे 7 2 जा 16 में से 14 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आया, 2। फिर क्या पूछा है, व्हाट वाज 9 days बिफोर येस्टरडे। बिफोर लिखा है तो माइनस करना है, ठीक है। सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे, तो ऑप्शन डी थर्सडे। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 days बिफोर, येस्टरडे बीता कल 1 दिन। वॉज मंडे देन व्हाट विल बी 5th day फ्रॉम टुडे, ठीक है। 5 दिन बाद क्या होगा, तो ये 5 दिन बाद कब आता है, 4 दिन बाद, ठीक है। 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 दिन बाद आता है। फिर ये 4 को भी आप ऐड कर दोगे तो देखो प्लस करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें क्या है, विल है मतलब आगे जाना है, प्लस का 1 करना है। मंडे का आएगा ट्यूसडे, ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज संडे है तो 24 दिन बाद क्या होगा। तो देखो 24 दिन 1 कम कर दो, 23 दिन। 23 दिन को 7 करोगे, 7 3 जा 21। 23 में से 21 जाएगा तो 2 आएगा। विल है तो प्लस करना है, मंडे ट्यूसडे, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंकित पैदा हुआ था 4 सितंबर 1996, तो कितने साल का होगा 10 अगस्त 2020 में। तो सबसे पहले ये लिख दो, महीना कौन सा है, अगस्त मतलब 8वां, तारीख कौन सी है 10वीं,
1996 सितंबर कौन सा होता है 9वां और 4, इसको माइनस कर दो बस। 10 में से 4 गया 6, तो देखो 6 दिन कहीं दिख रहे हैं, देखो 6 दिन दिख रहे हैं, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पुराना वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इधर और ये वाला लिख दिया इधर, ठीक है, माइनस करना है। तो देखो ये 5 से 10 जा नहीं सकता, तो हमें उधार लेना पड़ेगा। 7वें महीने में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, 31 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 26, ठीक है। 1 महीने इसको दे दिया तो हमारे पास कितने 6 बचे, 6 में से 10 तो जा नहीं सकता, तो इसको देना पड़ेगा 1 साल, ठीक है। तो 12 महीने इसके पास आ जाएंगे, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, फिर 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, फिर देखो इसके पास कितना बचेगा 2019 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल चला गया ना, इसको दे दिया, फिर इसको इससे काटेंगे तो 19 साल हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।